नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। भारत में अभी तक आधिकारिक रूप से 2.69 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3.7 लाख लोगों की इससे अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि मौत के ये आंकड़े महामारी की असली तस्वीर बयान नहीं करते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया है कि दुनिया में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकते हैं। भारत में आधिकारिक रूप से कम मौतें रिपोर्ट होने की आशंका और ज्यादा है। एमोरी यूनिवर्सिटी की महामारी वैज्ञानिक कायोका शियोडा कहती हैं कि भारत में अस्पताल भरे हुए हैं। कोरोना से कई मौतें घर पर हो रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये मौतें आधिकारिक आंकड़ों से बाहर हो जाती हैं। भारत में ऐसी लैब्स की कमी है जो मौत की सही वजह की पुष्टि कर सके। कोविड-19 से पहले भी भारत में हर 5 में से 4 मौतों की मेडिकल जांच नहीं की जाती थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट की मदद ली है। इन एक्सपर्ट ने भारत में महामारी को 3 स्थितियों में बांटा है: सामान्य स्थिति, खराब स्थिति और बेहद खराब स्थिति। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सामान्य स्थिति में भी संक्रमण और मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ने बेस्ट केस सिनेरियो के आधार पर माना है कि कोरोना संक्रमण के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनसे 15 गुना ज्यादा संक्रमण फैला। संक्रमण से मृत्यु दर भी 0.15% मानी गई। इस आधार पर मौत के आंकड़े रिपोर्ट आंकड़ों से 2 गुना मिले हैं। इस आधार पर एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है कि देश में 40.42 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और इससे 6 लाख लोगों की मौत हुई। अगर भारत में एक रिपोर्टेड केस से 20 लोगों को संक्रमण फैला और मौत की दर 0.30% है, तो इस केस में भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 5 गुना ज्यादा है। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर रमन लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि भारत में इन्फेक्शन और डेथ के आंकड़े कम गिरे गए हैं। उनके मुताबिक इस संभावित स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 अलग-अलग सोर्स से मिले डेटा का विश्लेषण किया गया है। इससे करीब 50-60 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की बात भी सामने आई है। इस स्थिति के लिए रिपोर्टेड केस से 26 गुना ज्यादा संक्रमण का अनुमान लगाया गया है। संक्रमण से मृत्यु की दर का अनुमान भी 0.7% रखा गया है। यह अनुमान कोरोना की दूसरी लहर और देश की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए लगाया गया है। इस स्थिति में 70 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 42 लाख लोगों की मौत का अनुमान भी लगाया गया है। भारत में कोरोना संक्रमण और मौतों के सही आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए 3 सीरो सर्वे के डेटा का इस्तेमाल भी किया गया है। ये सर्वे पूरे देश में अलग-अलग समय में किए गए हैं। जो भी कोरोना संक्रमित होता है उसके शरीर में इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। सीरो सर्वे में इसी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। सर्वे के नतीजे में कहा गया है कि भारत में कोविड मरीजों की बताई जा रही संख्या से संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों की असल संख्या करीब 13.5 से 28.5 गुना ज्यादा तक है। ध्यान रहे कि ये आंकड़े केवल तब तक के हैं जब सर्वे कराया गया है। सर्वे के बाद भी संक्रमण जारी रहा है। अगर सर्वे के वक्त के हिसाब से ही मामले बढ़ते गए होंगे तो ये कहा जा सकता है कि भारत की करीब आधी जनसंख्या कोरोना के चपेट में आई थी और लगातार जो कोरोना का कहर है वो अभी भी जारी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए, जिससे निजात पाने के लिए हर एक देश लगातार जूझ रहा है। हर तरफ जो व्यवस्थाओं का सिलसिला है वो जारी है, जिससे इस बढ़ती हुई कोरोना महामारी को रोका जा सके। तो हमारा खास खबरों के लिए बनी रहे उसके साथ।